के पैदा होने और माँ के ये वीडियो हमने देखी है की प्रक्रिया पर शोध करते रहे। हाँ, लेकिन इनके बारे में शायद अली मिर्जा जी ने बताया, कहीं तो हमने ऐसा के लिए बुलाया गया। सेमिनार के दौरान जब उनके अली सामने मिर्जा जी की इंसान वीडियो में के ही सुना बनने था और हमने। पैदा होने से संबंधित कुरान की आयतें पढ़ी गई तो वो हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इंसानों के पैदा होने और बनने के जिस बहुत साल तरीके पहले आज ही इस खोज तरीके पाए की हैं, कुरान में उसे लिखा हुआ। कुरान ने हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इस्लाम कबूल करने वाले 5 बड़े वैज्ञानिक, टॉप 5 ग्रेट साइंटिस्ट हु एक्सेप्टेड इस्लाम। तो हम लोगों ने अब कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि जो यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, वो वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग थी। मतलब हमें बहुत नए लोगों के बारे में उसमें पता चल रहा था। बहुत सारे एशियन थे और बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे उसके अंदर। और आज की वीडियो में हम 5 ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इस्लाम मजहब को एक्सेप्ट करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले किसी और मजहब को फॉलो करते थे, लेकिन आई थिंक उन्होंने जैसे ही कुरान को पढ़ा या ऐसी बहुत सारी बातें या वाक्य उन्होंने सुने तो उन्होंने उसी वक्त ही कलमा पढ़ के वो इस्लाम धर्म में आ गए। तो आई थिंक ऐसे लोगों का जो धर्म होता है ना, वो सिर्फ एक वो ह्यूमैनिटी को स्पेशली फॉलो करते हैं। तो आई थिंक उनका इम्प्रेस होने का मेन मतलब जो है वो ह्यूमैनिटी होता होगा। लेकिन बाकी हम इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये है दुनिया के वो 5 बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इन वैज्ञानिकों ने कई सालों तक नासा और स्पेसएक्स जैसी संस्थाओं में अपनी सेवाएं दी। कुरान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने लाने में इन सभी वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान रहा। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में पहला नाम विलियम कीथमूर का आता है। कनाडा में जन्मे कीथमूर को आज भी एम्ब्रियोलॉजी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने सालों तक टोरंटो यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी और सेल बायोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। प्रोफेसर विलियम कीथमूर पूरी जिंदगी इंसान के पैदा होने और माँ के ये वीडियो हमने देखी है की प्रक्रिया पर शोध करते रहे। हाँ, लेकिन इनके बारे में शायद अली मिर्जा जी ने बताया, कहीं तो हमने ऐसा के लिए बुलाया गया। सेमिनार के दौरान जब उनके अली सामने मिर्जा जी की इंसान वीडियो में के ही सुना बनने था और हमने। पैदा होने से संबंधित कुरान की आयतें पढ़ी गई तो वो हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इंसानों के पैदा होने और बनने के जिस बहुत साल तरीके पहले आज ही इस खोज तरीके पाए की हैं, कुरान में उसे लिखा हुआ। कुरान ने 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। वो काफी सऊदी अरब इंप्रेस से हुए थे ये वापस देख आने के। के बाद कीथमूर ने कई सालों तक कुरान का मुताला किया और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अपनी किताब द डेवलपिंग ह्यूमन में यहाँ तक कह दिया कि कुरान में भ्रूण विज्ञान के बारे में जो कुछ भी लिखा है उसे कोई इंसान नहीं लिख सकता। विलियम कीथमूर ने विज्ञान के क्षेत्र में कई आविष्कार किए। उनके योगदान को देखते हुए कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड की सरकारों द्वारा उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में दूसरा नाम मॉरिस बुकाय का आता है। ये वही मॉरिस बुकाय थे जिन्होंने मिस्र के फिरौन की लाश का पोस्टमार्टम किया था। आज भी फ्रांस के इतिहास का सबसे बड़ा सर्जन माना जाता है। इनकी लिखी किताबें आज अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। 1980 के दशक में जब फ्रांस ने फिरौन की लाश रिसर्च के लिए मंगाई तो उसकी जिम्मेदारी मॉरिस बुकाय को ही सौंपी गई थी। मॉरिस बुकाय ने रिसर्च के दौरान फिरौन की लाश पर लगे नमक से साबित किया कि इसकी मौत समंदर में डूबने से हुई है। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि जो बात उन्होंने अब रिसर्च से साबित की है उसे कुरान ने बरसों पहले बता दिया था। मॉरिस बुकाय यकीन नहीं कर पा रहे थे कि फिरौन के डूबकर मरने और लाश के बच जाने का जिक्र कुरान में पहले ही मौजूद था। इसी दौरान मॉरिस बुकाय का सऊदी अरब जाना हुआ, जहां एक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कुरान की एक आयत पढ़ी गई कि अब तो हम तेरी लाश को ही बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशान इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इतना सुनना था कि मॉरिस बुकाय मारे जोश के चीख पड़े और भरी महफिल में खड़े होकर सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं आज ही इस्लाम कबूल करता हूँ और अल्लाह की किताब कुरान पर ईमान लाता हूँ। फ्रांस वापस जाने के बाद मॉरिस बुकाय ने लगातार 10 सालों तक कुरान और विज्ञान पर शोध किया और साबित किया कि कुरान की एक भी आयत
साइंस के सिद्धांतों से नहीं टकराती, बल्कि साइंस आज जो कुछ भी बयान कर रहा है, कुरान ने उसे हजारों साल पहले ही लिख दिया बयान है। कर दिया था। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में तीसरा नाम ई मार्शल जॉनसन का आता है। 1930 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में जन्मे जॉनसन ने अपनी पूरी जिंदगी भ्रूण विज्ञान को समझने और इंसान के पैदा होने के सिद्धांत को जानने में लगा दी। जॉनसन उन वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने विलियम कीथ मूर के साथ अच्छा, दोनों ने सऊदी अरब साथ के में ही किंग किया। अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी अच्छा। में कुरान पर रिसर्च का काम शुरू किया और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्हें सऊदी अरब ने 1982 में कुरान और विज्ञान पर शोध करने वाली कमेटी का सदस्य भी बनाया और इन्होंने अपनी रिसर्च से साबित किया कि कुरान ने एक खून के लोथड़े से बच्चे के बनने और फिर उसके हड्डी में तब्दील होने और फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ने की जिस प्रक्रिया को बयान किया है, उसे जानने में विज्ञान को सैकड़ों साल लग गए। जॉनसन के मुताबिक भ्रूण विज्ञान से संबंधित कुरान में जो कुछ भी बयान किया गया है, उसे यकीनन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह के जरिए भेजा गया था। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में चौथा नाम टी विद्या प्रसाद का आता है। इनका जन्म 1940 को गुयाना के पोर्ट मोरेंट में हुआ था। इन्होंने कई सालों तक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में एनाटॉमी साइंटिस्ट के रूप में सेवाएं दी। टी विद्या वही मैं प्रसाद का कहने जन्म वाली थी, एक हिंदू प्रसाद है परिवार तो में हुआ हिंदू था, लेकिन उन्होंने कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। टी विद्या प्रसाद विलियम कीथ मूर के साथियों में से थे। अच्छा, उन्होंने ये विलियम भी कीथ उन्हीं मूर के की साथ तरह ही कीथ भ्रूण मूर विज्ञान के पर जितने बहुत साथी शोध थे किए सब आई और थिंक कहीं ना कुरान कहीं और इंस्पायर्ड थे एम्ब्रियोलॉजी कुरान पर से। 25 से अधिक किताबें लिखी। उन्होंने काहिरा में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंटिफिक साइन ऑफ द कुरान एंड सुन्ना में भी हिस्सा लिया और अच्छा। बताया कि कुरान में बच्चे के अंदर रूह पढ़ने और जान आने के बारे में जो कुछ भी बताया गया है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कुरान की सूरा मोमिनून की आयत नंबर 14 को पढ़ते हुए कहा कि ये वो सच है जिसे विज्ञान भी नहीं झुठला सकता, इसीलिए मैं आज ही इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता हूँ। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में 5वां नाम आर्थर एलिसन का आता है। इन्होंने ही लंदन के पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन की शुरुआत की थी। एलिसन को आज भी इंग्लैंड के इतिहास का सबसे बेहतरीन इंजीनियर और साइंटिस्ट माना जाता है। 1985 के दौरान काहिरा में मेडिकल इमिटेबिलिटी ऑफ द कुरान के विषय पर जब पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया तो उसमें पश्चिमी देशों के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने शिरकत की और इन्हीं में एक नाम था डॉक्टर आर्थर एलिसन का। अच्छा। आर्थर एलिसन ने कुरान की सूरा जुमर आयत नंबर 42 पर अपना रिसर्च पेपर पेश किया और बताया कि नींद के दौरान कॉन्शियसनेस की जिस थ्योरी पर विज्ञान आज पहुंचा है, कुरान ने उसे बरसों पहले एक लाइन में ही बयान कर दिया था। कॉन्फ्रेंस के खत्म होने से पहले आर्थर एलिसन स्टेज पर गए, माइक हाथ में लिया और अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम अब्दुल्ला एलिसन रखा। अच्छा। और पूरी उम्र कुरान और साइंस मैं पर सोच रही रिसर्च थी करते रहे। 1985 तो काफी इन सब के अलावा दुनिया में अभी आज बहुत ज्यादा से पुरानी वैज्ञानिक बात नहीं हैं है, तो कोई ना कोई जिन्होंने वीडियो कुरान की जरूर होगी। शिक्षाओं से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। ये मौजूदा ही है कि विज्ञान आज अपनी रिसर्च से जो साबित कर रहा है, कुरान ने उसे 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कुरान के आगे सर झुकाने। ऐसा तो हम बहुत सारी वीडियोस में पहले भी देख चुके हैं कि जो साइंटिस्ट अब रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत साल पहले कुरान में लिखा जा चुका है। काफी सारी वीडियोस हम ऐसे मिरेकल्स वाली और फैक्ट्स वाली हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पर आज की जो वीडियो थी उसके अंदर उन्होंने 5 साइंटिस्ट हमें बताए कि जिन्होंने मतलब बिल्कुल इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने यकीन किया कि ये सब चीजें जो हम आज रिसर्च कर रहे हैं वो ऑलरेडी कुरान में लिखी हुई थी, और उन्होंने पूरा कुरान पढ़ा, उसको समझा और उनको बिल्कुल यकीन आ गया। जैसे कीथ मूर का उन्होंने नाम लिया, इनका तो अली मिर्जा जी भी बहुत बार हमें बता चुके हैं। तो सच में मुझे आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जैसे ही पहला साइंटिस्ट का नाम सामने आया कीथ मूर, तो हमने उनके बारे में बहुत सारी वीडियोस में सुना है, क्योंकि आई थिंक वो एक अकेले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जब इस पूरी यूट्रस और एक बच्चे के जन्म होने की थ्योरी पर रिसर्च करनी शुरू की, तो उन्होंने सबसे पहले कुरान का सहारा लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुरान के अंदर ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जो इस तरफ इशारा करती है कि बच्चे का
विभाजन किस तरीके से होता है और वो माँ के पेट में किस तरीके से पूरा होता है। तो आई थिंक हमने इस बहुत सारी वीडियोस में उनका नाम सुना है, और उनके साथ के जितने साथी थे वो सब मुस्लिम धर्म में आ गए, जो कि अपने आप में भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जब आप किसी मजहब पे बिलीव करने लग जाएं और आप उसे फॉलो करते करते उसे अपना लें, तो आई थिंक इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। तो वीडियो आज की बहुत अच्छी थी। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।